अंधेरी शाम थी। हम सरहदी इलाके के करीब पहुंच चुके थे। जीप कच्चे और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उछलती हुई हमें चेक पोस्ट की तरफ ले जा रही थी, वो जगह जहां से मुझे पहली बार सरहद पार करना था। मेरा ये पहला असल मिशन था और मेरे साथ मेरा इंस्ट्रक्टर भी मौजूद था। ट्रेन से उतरने के बाद उसने मुझे खामोशी से सारी हिदायत दी थी, हर उसूल, हर खतरा, हर एहतियात। लेकिन जैसे ही हम जीप में बैठे, वो खामोश हो गया। अब मुझे भी खामोश रहना था, क्योंकि एक जासूस की पहली कामयाबी खामोशी होती है। हम एक फिया हेडक्वार्टर पहुंचे, जो सरहद से चंद मील दूर था। वहां नक्शे बिछे थे, टारगेट निशानजद था और हर रास्ता खतरे से भरा हुआ था। मेरे सामने एक ही काम था, सरहद पार करना बगैर पकड़े गए। रात के वक्त हमने सफ़र दोबारा शुरू किया। अब एक मकामी गाइड भी हमारे साथ था। रास्ते में खेत, झाड़ियाँ और खामोश गांव थे, लेकिन इस खामोशी में भी खतरा छुपा हुआ था। हर कदम सोच कर उठाना पड़ता था, क्योंकि एक मामूली आवाज़ भी मौत को बुला सकती थी। हम एक नदी के करीब पहुंचे। ये सबसे खतरनाक मरहला था। पानी में एक गलत हरकत और मिशन ख़त्म। हमने कपड़े प्लास्टिक में बांधे और पानी में उतर गए। ठंडा पानी, खामोश रात और दिल की धड़कन तेज़। ये वो लम्हा था जब एक जासूस पहली बार अपनी असल जंग लड़ता है, अपने अंदर के खौफ से। कई मुश्किल मराहिल के बाद हम दूसरी तरफ पहुंच गए। ज़मीन बदल चुकी थी, लेकिन ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। शहर में दाखिल होना था, जहां हर चेहरा दुश्मन हो सकता था। हम एक आम देहाती की तरह सादा भेस में सफ़र करते रहे, कभी साइकिल रिक्शा, कभी बस, कभी पैदल। हर जगह सिर्फ एक सोच थी। आखिरकार हम शहर के करीब पहुंच गए और मिशन का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। मगर वक्त ने मुझे लूट लिया था, बार बार, बेरहमी से। गुंगानगर से लुधियाना तक का वो सफर सीधा नहीं था। वो एक भटकी हुई कहानी था। ऐसा जैसे कोई लाहौर से फैजाबाद जाने निकले, मगर किस्मत उसे पहले मुल्तान के वीरान रास्तों में भटका दे और फिर कहीं जाकर मंजिल नसीब हो। हरी के बस अड्डे पर जैसे ही बस रुकी, मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ देखा। वहां दो आदमी खड़े थे, सादा सफेद कपड़ों में, मगर आंखें शिकारी दरिंदों जैसी, इंडियन इंटेलिजेंस। वो हर उतरने वाले को ऐसे घूर रहे थे जैसे हर चेहरे के पीछे एक राज छुपा हो और हर मुसाफिर एक मुमकिना जासूस हो। मैंने फौरन दूल्हे के करीब होकर धीमी आवाज में कहा, हम अलग अलग उतरेंगे। मगर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे हम कभी एक दूसरे को जानते ही ना हो। वो खामोशी से अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बस के अंदर रश था, पसीने, बेचैनी और धक्कम पेल का एक शोर। हर शख्स निकलने की कोशिश में था और हर लम्हा खतरा बढ़ रहा था। मैंने उसे पहले उतरने दिया, फिर मैं भी हुजूम को चीरता हुआ पिछले दरवाजे से नीचे उतरा। जमीन पर कदम रखते ही मैंने अपना पहला खेल खेला। जानबूझकर एक अधेड़ उम्र सिख को कहनी मारी। वो फौरन पलटा, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर तेजी। अंधा है क्या? मैंने फौरन झुककर नरम लहजे में कहा, मुआफ करना महाराज जी, और बगैर रुके आगे बढ़ गया। ये एक छोटा सा ड्रामा था, मगर मेरे लिए जिंदगी और मौत के दरमियान एक पर्दा। मुझे महसूस हो रहा था उन दोनों शिकारी नजरों से एक इंच भी बचना नामुमकिन था। वो जाल बिछा चुके थे और शायद शिकार भी तय था। दूल्हा, वो बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे ये सब उसके लिए रोज का खेल हो। वो एक लारी के करीब खड़ा आराम से वीडियो कैसेट्स देख रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा, मगर उसने न मुझे देखा, न पहचाना, न बात की। वो अपने किरदार में मुकम्मल था और मैं उसके इशारे को समझ चुका था। ये खामोशी, यही हमारी हिफाजत थी। मैंने फौरन एक सिगरेट खरीदी, सिर्फ दिखावे के लिए, और फिर बगैर पीछे देखे वहां से हट गया, क्योंकि इस खेल में रुक जाना ही सबसे बड़ी गलती था। मैं आहिस्ता आहिस्ता हुजूम से निकलकर सड़क के किनारे चलने लगा। शाम ढल रही थी और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बदल रही थी। दूल्हा मुझसे कुछ फासले पर चल रहा था। ना वो मेरे करीब था, ना मैं उसके, मगर हम दोनों एक ही धागे से बंधे हुए थे।
खतरे के धागे से। हमारी नजरें एक दूसरे पर नहीं, पीछे रह जाने वाले हर साए पर थी। हर कदम पर एक सवाल था, क्या कोई हमें देख रहा है? क्या कोई हमारे पीछे है? तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद जब माहौल कुछ पुरसुकून हुआ और लोगों की आमद और रफ्त कम होने लगी, दोल्हा अचानक रुक गया। वो जगह सुनसान थी, मगर खतरा अभी भी जिंदा था। मैं उसके करीब पहुंचा, हाथ जोड़े और निहायत सादा लहजे में कहा, सत सरी अकाल जी। उसने भी फौरन वैसा ही रद्द-ए-अमल दिया, सत सरी अकाल। वो लम्हा एक मुकम्मल अदाकारी था, ऐसी अदाकारी जो जिंदगी बचाने के लिए की जाती है। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, जैसे हम बरसों बाद पहली बार मिले हो। और सच कहो, एक लम्हे के लिए मुझे खुद भी यही लगा। हम बगैर कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। चंद मिनट बाद हम एक सादा से ढाबे के सामने खड़े थे। बाहर मिट्टी उड़ी हुई थी, अंदर धुआं और चूल्हे की आंच पर चढ़ती हुई देगे। भारत में ऐसे ढाबे 2 तरह के होते हैं, एक जहां सिर्फ सब्जी बनती है और दूसरे जहां गोश्त। मगर हमारे लिए इंतखाब सिर्फ खाने का नहीं था, बचने का था। हमने जानबूझकर एक वेजिटेरियन ढाबा चुना, प्रेम विष्णु ढाबा। ऐसी जगह जहां गरीब लोग आते हैं, जहां कोई किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जहां सवाल कम पूछे जाते हैं। हम एक कोने की मेज पर बैठ गए। मैंने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हर चेहरा अजनबी था, मगर हर चेहरा मुमकिन खतरा भी हो सकता था। हमने आलू मटर का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद एक मेले कचेले कपड़ों वाला वेटर आया, टूटे हुए बर्तनों में खाना रखा और बगैर कुछ कहे चला गया। और फिर हम दोनों टूट पड़े। भूख, थकन और मुसलसल खौफ, ये सब एक साथ हम पर हमला आवर थे। हर नवाला ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी वापस आ रही हो। कुछ देर बाद दूल्हे ने धीमी आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है, हम अलग हो जाएं। मैंने उसकी तरफ दहा। ये वो लम्हा था जहां से रास्ते जुदा होते हैं और तकदीरें भी। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उसने सर हिलाया और कहा, और तुम्हें भी। हम दोनों के लबों पर एक साथ निकला, आमीन। उसने आखिरी हिदायत दी। रास्ते, चौकियां, लोगों के रवैये, हर वो बात जो जिंदगी बचा सकती थी। फिर उसने कहा, याद रखना, किसी पर एतबार मत करना। और फिर वो मुड़ गया। मैंने उसे जाते देखा और पहली बार मुझे अपनी तन्हाई का एहसास हुआ। अब मैं अकेला था, सिर्फ मैं और मेरा मिशन। मैं रिक्शे में बैठकर बस अड्डे के करीब पहुंचा, मगर अंदर जाने के बजाय बाहर ही उतर गया। मैं सीधा रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैंने मोदा जाने वाली बस का इंतखाब किया। ये एक गैर मुतवक्का रास्ता था और यही मेरी हिफाजत थी। बस में बैठते ही मैंने एक और चाल चली, खिड़की वाली सीट खाली छोड़ दी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। चंद लम्हों बाद एक कम उम्र सिख लड़का आकर मेरे साथ बैठ गया। उसकी उम्र बमुश्किल 17 या 18 साल होगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में दुनिया देखने की ख्वाहिश। बस चली और मैंने बात शुरू की। कहाँ जा रहे हो भाई? मोगा, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मैं मुस्कुराया, मुझे भी वही जाना है, पहली बार जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने फिल्मों और सिनेमा का जिक्र छेड़ा और वो फौरन दिलचस्पी लेने लगा। यही कमज़ोर नुक्ता था। कुछ ही देर में वो खुद कहने लगा, मैं तुम्हें रेगल सिनेमा तक ले जाऊंगा, मेरे घर के करीब है। मैंने दिल ही दिल में कहा, शिकार खुद जाल में आ गया। मोगा पहुंचते पहुंचते हम दोनों दोस्त बन चुके थे, मगर मुझे उससे जान छुड़ानी थी। मैंने एक कहानी बनाई, उसे अगले दिन मिलने का वादा दिया और हुजूम में गायब हो गया। रात गहरी हो रही थी और मुझे पनाह चाहिए थी। मैं करतार होटल पहुंचा। ये एक आम सा होटल लग रहा था, मगर हकीकत में ये एक जाल था। सुबह जब आंख खुली तो मेरे बस्तर पर एक उर्दू अखबार रखा था। मैं फौरन समझ गया ये एक इम्तहान है, एक चाल। किसी ने मेरे सामान की तलाशी ली थी। अब मैं शिकार नहीं रहा था, मैं हदफ बन चुका था। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। जैसे ही वेटर कमरे में आया, मैंने बिजली की तेज़ी से वार किया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने उसे बस्तर पर डाला, कंबल उड़ाया और अगले ही लम्हे मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था।